भूख से बेहाल लड़के ने नदी में एक ग्रेनेड उछाला ताकि कुछ मछलियां पकड़ सके, लेकिन पहला ग्रेनेड व्यर्थ गया। उसने दूसरा फेंका तो जबरदस्त विस्फोट हुआ, मगर मछलियों की जगह ढेरों लाशें सतह पर आ गईं। यह देखकर वह तनिक भी नहीं घबराया, क्योंकि दुनिया पहले ही नष्ट हो चुकी थी। उसने खुद को मृत दिखाने के लिए जमीन पर लेट जाने का नाटक किया ताकि आवारा कुत्ते उसकी ओर आकर्षित हो। जैसे ही एक कुत्ता पास आया, उसने तेजी से वार कर उसे मार गिराया। लेकिन जब वह शिकार लेकर अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने समझाया कि जानवर के अंदरूनी अंग विषैले हो सकते हैं और इसे उचित तरीके से साफ करना जरूरी होता है। अब यह शिकार किसी काम का नहीं रहा। पिता ने उसकी खाल निकालकर पड़ोसी से भोजन के बदले सौदा करने की कोशिश की, मगर पड़ोसी ने बंदूक की धमकी देकर खाल छीन ली और उस पर झूठा आरोप लगा दिया। मजबूरी में पिता को गिड़गिड़ाकर सिर्फ 2 गधे मिले। अगले ही दिन पड़ोसी फिर आधमका, यह आरोप लगाते हुए कि लड़के ने चोरी की है। वह जबरन पिता को घुटनों के बल झुकाकर बंदूक उनके मुंह में डालने को विवश कर रहा था। तभी लड़के ने उसे एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा भेंट किया, जिससे वह शांत हो गया। अगली सुबह लड़के के हाथ एक विशालकाय मछली लगी। वह प्रसन्नता से घर पहुंचा, मगर वहां का दृश्य देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। विषाक्त फसलें खाकर उन्होंने दम तोड़ दिया था। लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि पिता सो रहे हैं या मर चुके हैं। वह पूरे 12 घंटे तक दरवाजे पर बैठा रहा, जब तक कि उसे कटु सत्य स्वीकार नहीं करनी पड़ी। पिता की डायरी उसके हाथ लगी, मगर वह उसे पढ़ नहीं सका। क्रोध में उसने डायरी दूर फेंक दी और फिर पिता के निर्जीव शरीर को नाव में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। अब उसकी पहली प्राथमिकता थी बदला। उसने पड़ोसी को कड़ा सबक सिखाया, उसे बेरहमी से पीटा, घर लूटा और पीछे देखे बिना वहां से चला गया। नदी के किनारे उसका सफर जारी रहा। भूख और थकान के बीच एक दिन उसे एक सुनसान सड़क दिखाई दी, जहाँ पुराने जले हुए वाहन खड़े थे। उनमें से एक कार में बैठते ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब वह जागा तो उसकी नाव गायब थी। उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया पहले से भी अधिक क्रूर हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखाई दिया। उसने बंदूक संभाली और सतर्कता से आगे बढ़ा। वहाँ 2 आदमी खेत में सब्जियां उगा रहे थे। उनमें से एक ने जैसे ही उसे देखा, वह मुस्कुराया, मगर यह मुस्कान उसके होठों पर नहीं बल्कि उसके मन में थी।